हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फिनोटेक्स केमिकल के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो धमाकेदार अपडेट सामने आ रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और दोस्तों, फिनोटेक्स केमिकल का जो शेयर है वो आने वाले समय में किस तरीके से बढ़िया आउटपुट कमा कर देने की पूरी स्ट्रेंथ रखता है उसके बारे में भी यहाँ पर हम समझने वाले हैं। देखिए, कुछ कंपनीज के अंदर हमें एक वक्त के बाद में आउटपुट मिलना स्टार्ट होते हैं और तब वो शेयर्स हमारे पास नहीं होते हैं। मार्केट के अंदर एक ना एक दिन कंपनी का आता ही है, आप ज़रूर ये बात समझ सकते हैं। और जो अच्छे बिजनेसेस करते हैं उनके अंदर अगर आपको अभी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही, इसका मतलब वो यहाँ पर अपना बिजनेस क्या पूरा बंद कर चुके ऐसा नहीं है। और उनके जो स्टॉक के अंदर थोड़ा अनसर्टेनिटी है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर फिनोटेक्स केमिकल कंपनी के बिजनेस को और कंपनी के अभी मैं कुछ और जो डिटेल्स बताने वाला हूँ उसको देखेंगे तो आपको और बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ पर इस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी किस तरीके से आप सभी के लिए आउटपुट कमा कर दे सकती है। तो किसी के पास शेयर्स है या कोई खरीदना चाहता है तो मस्ट वॉच कीजिए फिनोटेक्स केमिकल के पूरे डिटेल्स को। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों, खास कर आज मैं इस स्टॉक को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो हमें 10-12% की इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है वो क्यों और किस तरीके से दिखाई देती है मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर हम जैसे तेज़ी के बारे में बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल के अंदर कोई न्यूज़ नहीं आई है बड़ी, जो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर हमें इतनी बड़ी तेज़ी लेकर आए। तो देखिए, आपको लगता होगा कि सर तेज़ी केस क्या, इतना अच्छा स्टॉक के अंदर आज हमें कमबैक देखने को क्यों मिला। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक बात आपको कही थी कि जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं, भले ही जब वो रिजल्ट लगने के बाद में रिएक्ट करते ना हो या मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रेशर वगैरह हो, तो रिजल्ट के बाद में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट होने के बावजूद कंपनी अगर आपको ऐसा दिखाती नहीं हो कि उसके अंदर अच्छा इम्प्रूवमेंट नहीं यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गई। उसका आपको अभी इम्पैक्ट आगे क्वार्टरली रिजल्ट का देखने को मिलेगा और वही फिनोटेक्स केमिकल के अंदर हुआ है। अगर आप दोस्तों अभी के जो सितंबर के रिजल्ट है उसको देखेंगे तो इस कंपनी ने बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया। देखिए, मैं अभी आपको सितंबर के रिजल्ट के कुछ डिटेल बता रहा हूँ। सबसे अच्छी बात क्या है वो आपको समझना चाहिए। एक तो देखिए, इसका रेवेन्यू 8% से बड़ा है। बड़े से बड़े कंपनीज, चाहे दीपक नाइट्रेट ले ले आप, या यहाँ पर अल्केमिस्ट अमाइंस, आरती इंडस्ट्री ले ले, या अतुल, यहाँ पर जो यहाँ पर आप सभी को मालूम है केमिकल की इंडस्ट्रीज जितने भी है, तो उनके अंदर आपने एक बात नोटिस की होगी कि उनके नंबर में इंप्रूवमेंट कहीं पर भी नहीं आई तो भी बहुत कम और ना के बराबर है जैसा उनके एक्सपेक्टेशन है। बट दोस्तों, फिनोटेक्स केमिकल कंपनी छोटी होने के बावजूद इस कंपनी के आप रेवेन्यू को देखिए बढ़ रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है और कमाई कुछ नहीं हो रही है, कमाई भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, 40% का यहाँ पर मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन मीन्स कंपनी जो बेच रही है बनाकर उसके ऊपर कंपनी को बहुत ही अच्छे से आउटपुट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कंपनी का ग्रोथ का पूरा स्ट्रक्चर है वो ठीक है बोलकर इसके अंदर पोटेंशियल है। और पिछले जून क्वार्टर में भी कोई कंपनी का अनसर्टिनिटी वाला उतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशराइज रिजल्ट नहीं था। ये देखिए, पिछले रिजल्ट है ये जून के, तो उसके अंदर भी मार्जिन देखिए कंपनी के कितने अच्छे इंप्रूव थे। तो ये बातें हैं। देखिए, ये जो तेज़ी है ये ऐसे वैसे ही आती नहीं है और इसके अंदर कोई भी खरीदारी कर रहा है तो इसके अंदर का पोटेंशियल देख कर ही है। और दोस्तों, इसने पिछले एक महीने में 23% के रिटर्न कमा कर दिए। हाँ, पिछला एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरा एक साल हो गया इसने कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई। और देखिए दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्रीज रहने दो या पूरा सेक्टर रहने दो केमिकल का या अदर कोई सेक्टर, वो झुंड में चलते हैं। जब पूरा सेक्टर भागना चालू होता है
तो पूरे के पूरे आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर चलना स्टार्ट हो गया, पूरे डिफेंस के छोटे मोटे सभी आजू बाजू के सभी शेयर भाग गए। और आपने देखा होगा केमिकल की जब यहाँ पर ग्रोथ थी तब पूरे केमिकल कहाँ के भी शेयर लेने दो, केमिकल के पैसा ही पैसा। तो वैसा ही है, देखिए जब यहाँ पर सेक्टर्स यहाँ पर आपको रिटर्न कमा कर देना स्टार्ट करता है, कोई सेक्टर बूम होता है तो उसके अंदर तो पैसा बनता है। तो अभी फिलहाल ये जो केमिकल सेक्टर के स्टॉक है उसके अंदर थोड़ा प्रेशर है बोलकर इनके अंदर हमें और ग्रोथ देखने को नहीं मिली है जैसी देखने को मिलनी चाहिए। मिलेगी ज़रूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट थोड़ा टाइम वगैरह देना पड़ेगा। अब हम और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि इस कंपनी में आपको इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत क्यों हो सकती है और क्या ऐसा है कंपनी के अंदर। तो अगर आप सितंबर महीने के शेयर होल्डिंग को देखेंगे तो कंपनी के अंदर डीआईएस ने थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाया है, 3.65 से 3.86% किया। और एक आपको बड़ी बात बताता हूँ, अभी कुछ लोग होंगे ऐसे कि उन्होंने निवेश किया होगा और किसने यहाँ पर निवेश कर कर अभी उन्हें लगता होगा कि मुझे आउटपुट नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों, कमाल की बात आपको बताता हूँ कि अभी बड़े निवेशक भी इसके अंदर पैसा लगाते हैं। तो मैं आज आशीष कचुलिया जी के बारे में बता रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पर 2.64% का स्टेक खरीदा और देखिए उन्होंने यहाँ पर फिर से धीरे धीरे स्टेक को यहाँ पर इम्प्रूव किया। अभी वो इम्प्रूव कर ऐसा नहीं कि स्टॉक चल नहीं रहा तो बेच के चले गए। देखिए दोस्तों, ये तो वक्त होता है आदमी जो यहाँ पर देकर आउटपुट कमा लेते हैं, जो भी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो निवेश करते हैं इन्वेस्टर्स। तो ये होता है एक्चुअली आपका स्ट्रगल, जो पेशेंस है वो दिखाई देना चाहिए, उससे ही आउटपुट्स यहाँ पर मिलते हैं। तो ये बात है, देखिए कंपनी के स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से है। और सबसे अच्छी बात क्या है, तो कंपनी के प्रमोटर ने बहुत अच्छे से कॉन्स्टेंट स्टेक रखा है पिछले 3 क्वार्टर से, और उससे पहले सितंबर 2022 में उनका स्टेक बढ़ चुका है, सितंबर से यहाँ पर दिसंबर के बीच में। उसके बाद में उन्होंने कोई बड़ा चेंजेस नहीं लाया है, थोड़ा ही माइनर चेंजेस उनके यहाँ पर देखने को मिले मार्च 2023 के अंदर। तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए इस कंपनी के ऊपर, पोटेंशियल अच्छा है। और बिजनेस, अभी यहाँ पर बात तो होगी ना, सभी निवेशक के माइंड में यह आती होगी कि कंपनी में बिजनेस की स्ट्रेंथ है क्या। तो देखिए स्ट्रेंथ ऐसी अच्छी है कि इस कंपनी का जो यहाँ पर स्पेशल केमिकल का बिजनेस है, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर्स, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज में कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर अभी यहाँ पर वैल्यूबल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनी जो टेक्सटाइल केमिकल्स होते हैं उसके अंदर वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर केमिकल कंपनी है, टेक्सटाइल फॉर टेक्सटाइल। अब यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं तो आपको लगता होगा उनको केमिकल का क्या लेना देना। तो देखिए जितना भी यहाँ पर क्लॉथ होता है, कपड़ा रहता है, उसके अंदर केमिकल यूज़ होते ही है, उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, उसके कलरिंग के लिए और उसकी शाइनिंग के लिए, ऐसे सभी केमिकल्स कैटेगरी के यूज़ होते हैं। प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, ऐसे सभी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर इनके क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट है और साथ ही कंपनी के पास 470 प्लस क्लाइंट यहाँ पर प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से कंपनी की स्ट्रेंथ है। और वैसे तो मैं बताते बैठ जाऊँ तो बहुत कुछ है इस कंपनी के पास। और आप दोस्तों ये भी देख लीजिए कि इस कंपनी के रिजल्ट में इतना पोटेंशियल क्यों है। तो क्यों दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी इंडिया के अंदर ही 73% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इंडिया की सिचुएशन अदर सभी वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ है उनसे अच्छी है और बहुत ही अच्छे खासे बिजनेसेस चल रहे हैं। तो इसका ही रीज़न है कि इसके रिजल्ट हमें अदर कंपनियों से भी बढ़िया देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इनके पास बहुत ही अच्छे और बड़े क्लाइंट्स हैं कंपनी, जैसे कि दीपक फर्टिलाइज़र, पेडिलिक इंडस्ट्री, रेमंड कंपनी, अरविंद, बॉम्बे डेइंग, ऐसे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है या यहाँ पर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, पेडिलिक इंडस्ट्री, जैसे सभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इनके क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, कंपनी कैपेक्स लेकर आ रही है, बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, तो आपकी नज़रें रहनी चाहिए। हाँ, एक बड़ी बात की ये कंपनी स्मॉल कैप की है, ये एक थोड़ा आपको रिस्क लगता हो तो आप देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं। 3,987 करोड़ का इसका मार्केट कैप और वैल्यूएशन से स्टॉक अभी थोड़े अच्छे ही लेवल पर है, 38 पर। और क्यों
वैल्यूएशन सही लगता है, क्योंकि देखिए इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों बहुत ही अच्छे लेवल पर है, जिसका फ़ायदा आप यहाँ पर ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ रहे हैं क्या क्या कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ है और आपको किस तरीके से आउटपुट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो मैंने जो तेज़ी आपको देखने को मिली है उसके बारे में बताया, कंपनी के पोटेंशियल के बारे में बताया और कंपनी के डिटेल्स के बारे में भी। हो सके उतना आप यहाँ पर फर्दर स्टडी कीजिए खुद की, और उसके बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करना। स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में अनसर्टेनिटी भी होती है और थोड़ा जो तेज़ी देखने को मिलती है आपको, वैसे ही गिरावटें भी होती है। तो माइंडसेट बना लेना चाहिए कि आप कितने समय के बड़े खिलाड़ी हैं इस कंपनी के अंदर। थैंक यू सो मच।